नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही अहम सवाल पर बात करने वाले हैं। क्या सच में पाकिस्तान ने भारत के राफेल जेट विमान मार गिराए थे? बहुत सी खबरें, सोशल मीडिया पोस्ट और बयान आ रहे हैं। आइए हम फैक्ट्स की जांच करें और जानें सच क्या है। सेक्शन 1 द इकोज ऑफ अ क्लेम। नमस्ते। हम आज एक ऐसे सवाल पर बात करेंगे जो बहुत इंटेंसिटी के साथ घूम रहा है। क्या पाकिस्तान ने, जैसा कि दावा किया गया है, 2025 के बढ़े हुए तनाव के दौरान एक इंडियन डसॉल्ट राफेल फाइटर जेट को गिराने में कामयाबी हासिल की थी? ये सिर्फ मिलिट्री हार्डवेयर या एक हवाई लड़ाई का सवाल नहीं है। ये नेशनल प्राइड, मिलिट्री कैपेबिलिटी और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के कॉम्प्लेक्स का दिल पर वार करता है। ये दावा अपने आप में बहुत बड़ा है, जो इंडिया के प्रीमियर एरियल एसेट की इनविंसिबिलिटी में सेंध लगाने का सुझाव देता है। इंडिया के लिए राफेल जेट सिर्फ एक एयरक्राफ्ट से ज्यादा है। यह टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी का सिंबल है और इसकी स्ट्रैटेजिक डेटरेंस का एक कॉर्नरस्टोन है। सबसे पहले जान लेते हैं कि यह दावा कब और कैसे शुरू हुआ। 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर और अन्य संघर्षों के दौरान पाकिस्तान ने कहा कि उसने भारतीय जेट्स को मार गिराया है, जिसमें राफेल विमान भी शामिल है। वहीं भारत ने इसका दृढ़ता से खंडन किया कि कोई राफेल विमान खोया नहीं गया। आइए अब तथ्यों की ओर बढ़ते हैं। सेक्शन 2 सेटिंग द स्टेज। हमें पहले 2025 के शुरुआती महीनों में वापस जाना होगा। साल की शुरुआत इंडिया और पाकिस्तान के बीच फ्रिक्शन में एक साफ बढ़ोतरी के साथ हुई थी, जो बढ़ती बयानबाजी और लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ क्रॉस बॉर्डर झड़पों का एक जाना पहचाना पैटर्न था। ये कोई अचानक भड़कना नहीं था, बल्कि कई छोटी घटनाओं का नतीजा था, जिसने नाजुक शांति को धीरे धीरे खत्म कर दिया था। डिप्लोमेटिक चैनल्स तनावपूर्ण हो गए और मार्च 15, 2025 तक दोनों तरफ मिलिट्री पोस्टरिंग काफी बढ़ गई थी। इसी अस्थिर माहौल में हवाई लड़ाइयों की एक सीरीज की रिपोर्ट की गई, जिससे युद्ध का एक कोहरा बन गया, जो दावों और प्रतिदावों के लिए एक उपजाऊ जमीन बन गया। इस बढ़े हुए कॉन्फ्लिक्ट के दौरान विभिन्न स्रोतों से, मुख्य रूप से पाकिस्तानी सोशल मीडिया अकाउंट्स और कुछ मीडिया आउटलेट्स से रिपोर्ट्स की बाढ़ आने लगी। इन रिपोर्ट्स ने जोर शोर से दावा किया कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने कई इंडियन एयरक्राफ्ट को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट और डाउन कर दिया था। इन सनसनीखेज दावों में से सबसे चौंकाने वाला यह था कि कम से कम एक और कुछ वर्जन्स में इंडिया के डसॉल्ट राफेल में से 3 तक को मार गिराया गया था। यह दावा सनसनीखेज था, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से फैल गया और राफेल की जबरदस्त प्रतिष्ठा के कारण इंटरनेशनल अटेंशन खींच लिया। इन बढ़ते अफवाहों के सीधे और त्वरित जवाब में इंडियन गवर्नमेंट ने एक एकजुट और दृढ़ खंडन प्रस्तुत किया। मार्च 15, 2025 को इंडिया के डिफेंस सेक्रेटरी मिस्टर R.K. सिंह ने स्थिति को संबोधित करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका स्टेटमेंट कैटेगरिकल था और उसमें कोई अस्पष्टता नहीं थी। उन्होंने घोषणा की, कुछ तत्वों द्वारा गलत जानकारी फैलाने के लिए निराधार अफवाहें फैलाई जा रही हैं। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, कोई राफेल जेट नहीं खोया है। हमारे सभी एसेट्स हमारे पायलटों सहित सुरक्षित और सही सलामत हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री के उच्चतम स्तर से यह ऑफिशियल डिनायल पब्लिक कॉन्फिडेंस बहाल करने के उद्देश्य से था। दो नैरेटिव्स के बीच स्टार्क कॉन्ट्रास्ट ने तुरंत एक विवादास्पद इंफॉर्मेशन बैटल ग्राउंड बना दिया। एक तरफ पाकिस्तानी क्वार्टर से बड़ी मिलिट्री सक्सेस के लगातार, हालांकि अनवेरिफाइड दावे थे। दूसरी तरफ इंडियन स्टेट अपीयर्टस से एक स्पष्ट, आधिकारिक और पूर्ण खंडन था। इसने इंटरनेशनल कम्युनिटी, मीडिया ऑब्जर्वर्स और पब्लिक को एक मुश्किल स्थिति में डाल दिया, जो वास्तविकता के 2 विपरीत वर्जन्स को नेविगेट करने के लिए मजबूर थे। तत्काल वेरिफिएबल थर्ड पार्टी एविडेंस की अनुपस्थिति मॉडर्न हाइब्रिड वॉरफेयर में एक क्लासिक सिनेरियो है। जब हम पीछे हटकर सबूतों के नजरिए से सिचुएशन का एनालिसिस करते हैं, तो राफेल के गिराए जाने का केस बहुत कमजोर हो जाता है। गोल्ड स्टैंडर्ड प्रूफ की 3 प्राइमरी कैटेगरी, फिजिकल रेकेज, मलबे, पायलट की स्थिति, इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी सोर्सेज, इन तीनों का स्पष्ट अभाव है।
कोई विश्वसनीय वेरीफाइबल फोटो या वीडियो पब्लिक नहीं हुआ। राफेल का एडवांस और यूनिक डिजाइन, मलबा अलग दिखेगा। माइटी 21 मलबे से अलग पहचान, मिराज 2000 मलबे से अलग पहचान। ह्यूमन एलिमेंट और भी बोलता है, अगर राफेल गिराया गया होता, पायलट तत्काल केंद्र बनता। मिसिंग इन एक्शन, POW या मृत घोषित। कैप्चर अक्सर प्रोपेगेंडा टूल बनता। प्रेस कॉन्फ्रेंस वीडियो, मिसिंग पायलट बड़े सर्च एंड रेस्क्यू को ट्रिगर करता। दोनों तरफ की चुप्पी संकेत देती है, कोई इंडियन पायलट खोया नहीं। थर्ड पार्टी और ग्लोबल निगरानी, ऐसी हाई प्रोफाइल घटना अक्सर डिटेक्ट हो जाती है। एविडेंस की कड़ी और निष्पक्ष समीक्षा के आधार पर यह दावा कि पाकिस्तान ने 2025 में एक इंडियन राफेल जेट को मार गिराया था, पूरी तरह अनप्रूव्ड और इम्प्रोबेबल है। प्रूफ का बोझ उस पार्टी पर है जो असाधारण दावा कर रही है, और इस मामले में वह बोझ पूरा नहीं हुआ है। इंफॉर्मेशन का क्रिटिकल असेसमेंट, सोर्सेज पर सवाल और एविडेंस मांगना अब हमारी जिम्मेदारी है। दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे दावे बनते हैं और क्यों हर दावे को सत्य नहीं माना जाना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। कमेंट में बताएं कि आप किस विषय पर अगला वीडियो देखना चाहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम लाते रहते हैं तथ्य आधारित और निष्पक्ष कंटेंट। धन्यवाद और सुरक्षित रहिए।